दोस्तों ऐसा है कि शानुदा के कुछ गाने जो हैं, मैं याद कर रहा था कि इतने वन ब्रेथ में वो गाए हैं, इतने ज़बरदस्त उनका ब्रेथ कंट्रोल रहा है। मुझे पता नहीं आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि नहीं, कुछ लोगों ने शायद किया हो, लेकिन नॉर्मली हम जब गाना सुनते इतनी बारीकियों पे ध्यान नहीं देते हैं कि छोटी छोटी जो कलाकारी रहता है। एक तो शानुदा का गाना जो मैं गाता हूँ, जैसे मुझे समझ में आता है, आप लोग जो लोग गाते हैं या गाने को समझते हैं, अगर गाने की कोशिश करते हैं, आप लोग को पता चलेगा कि जो छोटी छोटी बारीकियां हैं गानों में शानुदा के, ऐसे सुनने में तो इजी लगता है, जैसे पॉपुलर सॉन्ग्स हैं कि चलो फिल्मी सॉन्ग्स हैं, लेकिन उसमें छोटी छोटी बारीकियां हैं, उनको खिलाना, उनको सामने लाना, उनको उभर के लाना, जो उभार है उनमें, वो आसान नहीं होता है। और दूसरी बात जो मैं अक्सर कहता हूँ, शानुदा का जो पंच है, जो इंस्टेंट फोर्स जो आता है, क्रिएट करता है, वो एकदम से तैयार करने, एकदम से लाना बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली आप जब लो स्केल में गा रहे हो या लो जो स्केल में जो पंच क्रिएट करना, फोर्स क्रिएट करना बहुत, इवन हायर में भी मुश्किल है, लेकिन लो में और मुश्किल है। और हर वर्ड, हर सिलेबल में जो जिस तरह से एक फोर्स क्रिएट करते थे, बड़ा एक यूनिक उनका पैटर्न है गाने का, जो नॉर्मली सब सिंगर्स का नहीं है, इतना सामने इतना अलग से दिखता नहीं है, पता नहीं चलता है। शानुदा एक हैं जो बहुत ये जो कैरेक्टर है उनका गाने का, क्वालिटी का, वॉइस क्वालिटी में, ये बहुत बड़ा एक उसका हिस्सा है कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स जो क्रिएट करते हैं वो बहुत मुश्किल है। इसी कड़ी में एक जो शानुदा का जो एक दम रखने का जो एक ब्रेथ कंट्रोल जिसे कहते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। वो भी इसके बारे में मैंने बहुत बार बात करी है, ज़्यादा नहीं करी है, लेकिन रेफर किया, मेंशन किया है मैंने पहले, कि जो ब्रेथ कंट्रोल है शानुदा का, आप अगर देखना गौर करके, जिसमें दो एक गाने के एग्जांपल दूंगा। जैसे एक गाना बहुत फेमस था, एवरीबॉडी वुड बी नोइंग, वो तुमसे मिलने को दिल करता है। आप देखना उसमें एक लाइन है, मतलब दो, जैसे तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, ये दो लाइन है। और अलका जी ने भी दो हिस्से में बीच में तोड़ के उस लाइन को गाया है, शानुदा ने भी तोड़ के गाया है। लेकिन एक जगह आप देखना इस गाने में, ये अननोइंगली होगा, क्योंकि एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस गाना जब गाता है तो आदमी इतना सोचता नहीं है कि कहाँ ब्रेक करना है, नहीं करना, हमेशा नहीं सोचता है, वो अक्सर स्पॉन्टेनियस होता है जहां आपको जरूरत पड़े। तो शानुदा का इतना कंट्रोल था, अब देखिएगा उसमें दोनों लाइन को उन्होंने मिला के गाया है एक साथ, एक सांस में, एक ब्रेथ में। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, ऐसे गाया उन्होंने। और इतना, जैसे मैं बता रहा था कि जब गाता हूं तो समझ में आता है कि इट इज नॉट इजी। और आप घर में गाओ या बैठ के ऐसे ही गा लो, या कभी बाथरूम सिंगर आप हो तो बहुत आसान रहता है गाना, लेकिन आप सिंपली आप घर में अगर माइक पे लेकर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, अपनी व्लॉग्स बना रहे हो, वीडियो, तो आपको समझ में आए कितना डिफिकल्ट होता है वो फीलिंग क्रिएट करना, वो इमोशन लाना उसमें, और वो सही पिचिंग उसका होना, सही टोन मेंटेन करना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और उसके ऊपर से आप जब इस तरह के करते हो कि आप इतना ब्रेथ कंट्रोल आपका रहता है, और दो लाइन आप एक साथ निभा दे रहे हो इतना बखूबी से, तो इट शोज कि कितना पे टैलेंट है। और जो ऐसे ही लोग नकार देते हैं या थोड़ा कह देते हैं कि चलो यार शानू क्या गाता है, कुमार शानू तो है, ऑर्डिनरी सिंगर है, नेचुरल सिंगर है, नॉर्मल सिंगर है, हम सभी ऐसा गा सकते हैं। अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है ऐसा, और पता नहीं, ये एक बहुत लोग जो बहुत अपने आप को पंडित समझते हैं म्यूजिक के, लोग अक्सर इस बात पर कहते हैं कि अरे शानू क्या गाता है, कुमार शानू तो गा नहीं पाता है, नाक से गाता है। ये वो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी उनके नेगेटिव्स निकालते हैं, लेकिन या तो वो संगीत के अच्छे जानकार नहीं है, या जेलसी है, या संगीत को समझते नहीं है, या खुद गाते नहीं है। तो फॉर दिस रीजन इस बात को वो लोग वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं वो लोग। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गाएं और खुद महसूस करें कि कितना मुश्किल है शानुदा के जैसा गाना और वो फीलिंग क्रिएट करना। तो ये एक गाना है जैसे तुमसे मिलने को। वैसे एक गाना आप देखना जो बाजीगर का गाना है, दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, उसमें आप देखना एक जगह उन्होंने जो जहां पर ब्रेक करना था, जैसे अलका जी ने ब्रेक किया है, शानुदा ने ब्रेक नहीं किया है, उन्होंने गाया है हो
दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर। पूरा जो है वन लाइन इन वन ब्रेथ, वंडरफुल। ये अलका जी ने ब्रेक किया है, क्योंकि ये नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मली पॉसिबल इतना आप परफेक्टली उसको फिनिश नहीं कर पाएंगे, ये डर रहता है। लेकिन शानुदा वाज सो कॉन्फिडेंट ऑफ हिज वॉइस, ऑफ हिज टेक्निक, ऑफ हिज स्किल, और उनका ब्रेथ कंट्रोल जबरदस्त था कि कैसे आप पूरा लाइन को एक उसमें आप गा रहे हो। दो बार में ब्रेक जो जिस लाइन को करना है टेक्निकली, उसका आप एक ब्रेथ कंट्रोल में गा रहे हो। इट इज समथिंग अगेन वेरी बिग अचीवमेंट। मैंने बहुत ज्यादा सिंगर्स को ऐसे सुना नहीं है, तो स्पेशली कंटेम्प्रेरी सिंगर्स को तो सुना नहीं है ब्रेथ कंट्रोल इतना अच्छा। किशोर दा के कुछ गाने हैं, जैसे एक गाना है कभी 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 सपना लगता है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, वन ऑफ द रेयर सॉन्ग्स है किशोर दा का। और इसमें जो है तुम समझा दो मन को क्या समझाऊं, ये थोड़ा एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहे। तो ये दो लाइन है जो बाकी जगह दो लाइन में है नॉर्मली, लेकिन उन्होंने उस जगह पे दो लाइन को एक मिला दिया है। तो ये बड़े सिंगर्स की निशानी होती है, जो दे नो कि एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। सो ये एक है। और एक साधना जी का मुझे याद आता है, साधना सरगम का जो गाना था तेरे दर पर सनम, उसमें आप देखना जो मुझको का लगा था पल पल का कोई शोर सुन लेना कोई पायल का, ये जो दो लाइन है ये दोनों ने एक साथ मिला के गाया था। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन, रेयर फाइंड है। मतलब नॉर्मली सिंगर्स तो ब्रेक करके ही गाते हैं, लेकिन जो इन बातों पर बहुत ज्यादा कभी बात हुई नहीं है कभी, और ये भी नहीं कि बहुत फेमस या बहुत पॉपुलर है हर गाने इनमें से जो इस तरह से गाए गए हैं। लेकिन इन सिंगर्स जो हैं, साधना जी, किशोरदा, लता भाई तो है ही है, तो ये लोग जो जिस तरह से रेंडर करते हैं सॉन्ग्स को, और उनमें जो छोटी छोटी बारीकियां और खूबियां रहती है, ये बहुत ही बारीकी से सुनने से, बहुत आप म्यूजिक में अगर आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो और बहुत मन से सुनते हो, बहुत ज्यादा घुसे हो उसमें, तभी आपको ये इस बात का एहसास होगा। और अगर स्पेशली अगर आप गाते हो तो यू विल ऑलवेज फील कि सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ द माइक इज नॉट इजी। आप बहुत जगह ऑडिशन देते होंगे बहुत लोग, और बहुत जगह आप देखते होंगे आपका होता नहीं है, और आप सोचते हैं कि क्यों नहीं हुआ, और आप खुद भी समझते हैं कि वो बात नहीं हो पाई। आप जब किसी के सामने गा रहे हो या आप कहीं व्लॉग डालने के लिए गा रहे हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक ऑल द थिंग्स परफेक्ट, बैलेंस कर पाना हर चीज को। तो अक्सर क्या होता है कि कहीं पिचिंग, कहीं स्केल, कहीं सुर का ताल थोड़ा हेरफेर हो जाना, ये होने की संभावना अक्सर रहती है। लेकिन देखिए, और पहले के जमाने में 90s में भी खड़े होके 1 टेक या 2 टेक्स में गाने को गाना पड़ता था, रिकॉर्ड करना पड़ता था, जिसमें 100 म्यूजिशियन साथ बैठ के बजा रहे हैं। और ये सॉफ्टवेयर वगैरह इतने थे नहीं कि आप आज जैसे एक लाइन एक वर्ड भी गा के आप उसको कट पेस्ट करके यहाँ वहां से करके आप कर लेते हो, और ये सब ऑटो ट्यूनिंग वगैरह भी था नहीं। तो कितना डिफिकल्ट होता होगा वो पंच क्रिएट करना, ब्रेथ कंट्रोल लाना, और उस तरह से वो फीलिंग क्रिएट करना और गाने को हिट बनाना। इट्स ऑलवेज वेरी वंडरफुल थिंग टू डू, वंडरफुल स्किल, वंडरफुल टेक्निक, वंडरफुल टैलेंट, वेरी ग्रेट टैलेंट। और जाते जाते एक गाना और मैं बता देता हूं, तू मिले दिल खिले जो है, चंदा तुझे दीदार को, ये पूरा जो लाइन है, ये भी शानुदा का एक वर्जन में, 2-3 वर्जन थे तू मिले दिल खिले का, उसमें एक लाइन एक जगह उन्होंने इस तरह से पूरे 2 लाइन को एक करके गाया है। या आप सुनना, देखना, और मुझे बताना कि अगर इफ यू फाइंड मोर सॉन्ग्स लाइक दिस, शानुदा का भी हो या किसी और का भी हो, जिसमें इन्होंने इस तरह से ब्रेथ कंट्रोल जिसमें प्रूफ होता है, या जिसमें एक सांस में उन्होंने एक लाइन या उससे ज्यादा गाया हो, लंबी कोई लाइन गाया हो, या ऐसा अगर हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, आता हूँ एक और वीडियो लेके। और गाने कैसे लग रहे हैं बताते रहिए, फीडबैक देते रहिए, और कौन से गाने आपको सुनने हैं तो वो भी मैं डालूंगा। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एज यूजुअल। बाय बाय।